Hello class 10th. Today we are going to start chapter 8 Introduction to Trigonometry. तो दिस इज़ आवर इंट्रोडक्शन वीडियो. तो इसमें हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है ना. एक्चुअली व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. तो फर्स्ट थिंग है यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ ओनली अप्लाइड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल. ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे क्या होती है, अप्लाई होती है. तो ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ किया जाता है इसका रेंज जो है वो काफ़ी वाइड है. सपोज़ कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है या बहुत ही ऊंची स्काई क्रेपर्स है, कोई सा माउंटेन है, तो उसकी यदि हमको हाइट मेजर करनी है, ठीक है, तो यदि हमको उसकी स्लांट हाइट पता है और हमको उसका बेस से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस पता है, तो हम उसकी क्या फाइंड कर सकते हैं, हाइट फाइंड कर सकते हैं. सिमिलरली यदि हमको किसी भी बिल्डिंग की सपोज हाइट पता है और हमको इसकी स्लांट हाइट मतलब क्या होता है, ये टिल्ट वाली जो हाइट है ये पता है, ठीक है, ये चीज़ पता है, और तो हम क्या कर सकते हैं, हाइट और स्लांट हाइट यदि मालूम है तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से उसका क्या फाइंड कर सकते हैं, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो इसलिए जो है ये यहाँ पे केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे एप्लीकेबल होती है. तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे आ रहा है वर्ड राइट एंगल ट्राइंगल. तो लेट्स सी व्हाट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल. देखो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, तो वो ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल. अब राइट एंगल ट्राइंगल के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट जो होता है, जहाँ पर भी आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट, उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनस बोलते हैं, उसको हाइपोटेनस बोला जाता है. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे जिस साइड पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो साइड की कैसी, जो हमारी वर्टिकल वाली साइड होगी, जो स्ट्रेट वाली साइड होगी, उसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर बोलते हैं. ठीक है, वो हो गया परपेंडिकुलर. 90 डिग्री की कौन सी हॉरिजॉन्टल वाली जो साइड होगी वो कौन सी कहलाती है, वो होती है बेस. तो वो हो गया हमारा बेस. यहाँ पे इतने देखा कि 3 पार्ट्स होते हैं इसका. फर्स्ट वन इज़ हाइपोटेनस, सेकेंड इज़ परपेंडिकुलर एंड थर्ड वन इज़ बेस. तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होते हैं, कुछ रेशियोज होते हैं. तो वो रेशियोज जो हैं वो क्या है, फर्स्ट होता है हमारा साइन थीटा या साइन, यदि हम एंगल किसी अपने पर्टिकुलर ट्रायंगल के रिस्पेक्ट पे ले तो क्या हो जाएगा, ए बी या सी, जिसके लिए भी हम चाहें वो साइन, यानी साइन का एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट जो रेशियो है क्या है, वो साइन ए. ठीक है, तो साइन के लिए क्या होता है, देखो होता है P अपॉन एच. P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर एंड H स्टैंड फॉर हाइपोटेनस. तो यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज साइन ए. परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है आपकी, ए बी, और हाइपोटेनस वाली साइड कौन सी है आपकी, ए सी. तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, नेक्स्ट वन है कॉस ए. तो कॉस होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट्स बी अपॉन एच. तो यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल के लिए, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए आपका बेस कितना है, आपका बेस है यहाँ पे बी सी, और हाइपोटेनस कितना है, ए सी. तो ये हमने लिखा. नेक्स्ट हमारा रेशियो जो है वो कितना है, tan ए. तो tan में देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan इज़ व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर कितना है, ए बी. ये ए बी इज़ परपेंडिकुलर एंड बी सी इज़ बेस. ठीक, तो आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आप यदि आप 3 रेशियोज़ को क्या कर लेते हो, प्रॉपर वे में याद कर लेते हो, तो आपको बाकी रिमेनिंग 3 रेशियोज़ जो हैं वो बन जाएंगे. बहुत ही सिंपल है. साइन कितना होता है, देखो पी. तो P परपेंडिकुलर के अपॉन में आपको क्या रखना है, हाइपोटेनस रखना है. कॉस के लिए आपको बेस के अपॉन में क्या रखना है, हाइपोटेनस रखना है. एंड tan के लिए देखो क्या हो रहा है, हाइपोटेनस नहीं आएगा, सिंपली इसका न्यूमरेटर विच इज़ परपेंडिकुलर एंड इसका भी न्यूमरेटर विच इज़ बेस. ओके, तो आपको ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी. यहाँ पे साइन मतलब कि आप इसको साइन, जो एक्चुअली जो tan होता है ना वो कितना होता है, वो होता है साइन अपॉन कॉस. तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और बचेगा कितना, सिर्फ P अपॉन बी. तो उतना हमने लिख दिया. अब यहाँ पे ध्यान से रिमेनिंग 3 रेशियोज देखना. फोर्थ रेशियो होता है कॉसेक ए. तो कॉसेक जो होता है वो इन्वर्स होता है किसका, साइन का. ठीक है, साइन का इन्वर्स कितना होता है, कॉसेक होता है. तो ये है P अपॉन एच. तो ये कितना हो जाएगा, H अपॉन P. ओके, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. हाइपोटेनस इज व्हाट, AC, और परपेंडिकुलर कितना हमारा AB.
sec होता है कॉस का इनवर्स, तो कितना हो जाएगा, b अपॉन एच था कॉस, तो ये हो जाएगा h अपॉन b, और h और b की क्या रख लोगे आप, साइड वैल्यूज जो थी वो। कॉट होता है tan का ऑपोजिट, वो था p अपॉन b, तो ये हो जाएगा b अपॉन p, bc अपॉन ab। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ जो हैं वो प्रॉपर वे में क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है हम रेशोज़ को लिख सकते हैं। ठीक, अब आपकी जो एक्सरसाइज है ना 8.1, इसमें एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला जो आपने पहले भी पढ़ा है वो यूज़ होगा, विच इज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अब इन फॉर्मूलेज, इन रेशोज़ की हेल्प से और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.1।